कि रावण चाहता है हम कभी न मरे, हम कभी वृद्ध न हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। और ये जो अशोक वाटिका है, इसी वाटिका में अभी जब श्री हनुमान जी आकर के बैठे थे और उस वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी सोच रहे थे कि तरु पल्लव रहा लुकाई, करे विचार करम का भाई, मैं क्या करूं। तो रावण आया, राम सीता जी से अपनी ओर दृष्टि डालने का अनुरोध करता है। उसके पश्चात क्रोध में आकर के उस श्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। हनुमान जी ने उन सारे दृश्यों को देखा। दृश्य को देखना और उसका अर्थ लेना, ये तो कोई संत और भक्त से सीखे। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जब तुमने अशोक वाटिका में इस दृश्य को देखा तो तुम्हें कैसा लगा। बोले प्रभु, महान कष्ट हुआ, क्रोध आया, पर बाद में तो लगा कि ये आपकी ही प्रेरणा है और आपने मुझे उपदेश देने की ये लीला मेरे ही सामने कराई। क्यों? जब रावण तलवार लेकर के किशोरी जी की ओर चला तो मुझे यही लगा कि अब कूद करके इस दुष्ट के हाथ से तलवार लेकर के इसका मैं सिर काट लो। किंतु मेरे कूदने के पहले ही जब मंदोदरी ने आगे बढ़ करके रावण का हाथ पकड़ लिया तो मैं समझ गया कि अगर सचमुच मैंने बढ़ के तलवार छीन ली होती तो मुझे शायद ये भ्रम हो जाता कि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। पर आपने मुझे दिखा दिया कि उनको बचाने के लिए तो आपने रावण की पत्नी को ही नियुक्त कर दिया है। अब इससे बढ़ के आश्चर्य क्यों? तो वो जाता या न जाता, होता या न होता, लोगों को महत्वपूर्ण लगता होगा, पर आपने तो स्पष्ट बता दिया। प्रभु, मंदोदरी को तो और प्रसन्न होना चाहिए। रावण कह चुका है कि मंदोदरी तुम्हारी, तुम मेरी ओर दृष्टि डालो तो तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन वही मंदोदरी जब सीता जी को बचाने के लिए लगे है तो मेरा क्या अर्थ। और प्रभु उसके बाद तो और दृश्य, मैं रावण की सभा में गया, कब वो रावण ने मुझे मारने की आज्ञा दे दिया। फिर भी मैंने ये सोचा कि देखें अब प्रभु क्या खेल करते हैं। और जब मैंने देखा कि उसी समय विभीषण आ गए और विभीषण ने आकर के रावण से कहा कि मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, कोई और दंड देना उचित होगा। तो मुझे लगा कि आपकी सचमुच, मैं इतनी दूर से आया पर आप काम किससे ले रहे। पहले रावण की पत्नी को आपने वहां पर नियुक्त कर दिया, वहां श्री किशोरी जी के संदर्भ में, और मुझे जब मारने के लिए दौड़े तो आपने रावण के भाई से उस मृत्यु दंड को रुकवा दिया। प्रभु आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई कि जब रावण ने यह कहा कि बंदर को मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके पूंछ में घी तेल कपड़ा डाल के आग तो लगा लेंगे। तो प्रभु मैं तो गड़बड़ हो गया। मैं तो समझता था कि आप संतों से ही नहीं, रावण की पत्नी और रावण के भाई से भी अपना कार्य ले लेते, पर पता चला कि नहीं, आप तो रावण से भी अपना काम कर लेते। क्यों? मुझे लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी ले आता, कहां से तेल ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, कहां से आग ले आता, और जब सारा कार्य आपको रावण से ही करा दिया तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि हनुमान का तो कोई महत्व है ही नहीं। तो आप रावण से भी जो चाहते हैं वो करा सकते हैं, मंदोदरी से भी करा सकते हैं। तो श्री हनुमान जी तो वस्तुतः उस दृष्टि से सारी घटनाओं को देखते हैं। और जो रावण पूर्व जन्मों से चाहता रहा, नहीं मिला मनु के प्रताप भानु के रूप में, इस जीवन में भी वही आकांक्षा श्री सीता जी की दृष्टि पाने की नहीं मिली। और उन्हीं श्री सीता जी ने उसी वाटिका में जब हनुमान जी मां के सामने आए और मां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे, कभी बुरे न हो, कभी तुम्हारी मृत्यु न हो। हनुमान जी को तो गदगद होना चाहिए था, पर हनुमान जी को मानो ये लगा कि मां
ये जो आप दे रही हैं वो उनको तो सचमुच मिला, और वो अजर अमर है ही। पर आप सारी कथाओं पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि भीम को उन्होंने दर्शन भी दिया तो गुरु रूप में दिया। ये संकेत है पुराणों का। वो वृद्ध नहीं हो गए, लेकिन जब भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने के लिए चले और वो मार्ग में चले जा रहे थे वेग से, तो बूढ़ा बंदर पड़ा हुआ मिला और भीम ने तुरंत कहा, अरे बंदर तू हाथ ले। वह वृद्ध बंदर तो श्री हनुमान जी थे, कहने लगे भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर तो चल फिर नहीं पाता, तुम ही मुझे लांग के चले जाओ। भीम ने कहा, अरे ढीठ बंदर, तू नहीं समझता कि शरीर में नारायण का वास है, इसलिए व्यक्ति को नहीं लागना चाहिए। हनुमान जी को मनाई में हंसी आई। ये भी कहता जा रहा है कि सबके हृदय में भगवान का वास, और पैर से तो नहीं मांग रहा लेकिन वाणी से राजत कर रहा। तब हनुमान जी ने यही कहा कि भाई मैं तो असमर्थ हूं, तो तुम मेरी पूंछ को हटा के चले जाओ। और जब वो पूंछ बिल्कुल का उठाना तो दूर रहा है, ला भी नहीं पाए, ऐसा लगा कि अब तो प्राणी ही चले जाएंगे। तब उन्हें ध्यान आया वो कहीं श्री हनुमान जी ही तो नहीं है। श्री हनुमान जी से उनका वहां लक्षण मिलन हुआ, पर श्री हनुमान जी ने बूढ़ा न होने का वरदान मां से मिलने के बाद भी बूढ़े होकर के उन्होंने उपदेश दिया। इसका रहस्य क्या है? मानो हनुमान जी बताना चाहते थे कि भीम युवावस्था में मत भूल जाओ कि कभी वृद्धावस्था भी आती है, कभी असमर्थता भी आती है। तुमको आज अपने बल का इतना गर्व हो गया, तुम जरा भविष्य पर भी तो दृष्टि डालो। असमर्थता भी जीवन से जुड़ी हुई है, यही हनुमान जी का संकेत।